जय श्री सीताराम, जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक ही होंगे। ऐसे भगवान की महती कृपा आप सब पर बरसती रहे। मैं राजेश तिवारी निर्मोही एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूं आप सभी की सेवा में। आज एक बहुत सुंदर कथा आपके बीच में रखने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आप भक्तों का कुछ स्नेह ही ऐसा है कि हमारे पास एक दो फ़ोन लगभग डेली आते हैं और बड़ा अच्छा लगता है जब कोई ये पूछता है कि महाराज जी ऐसा कैसे हो गया और इसका क्या कारण है। तो ये अच्छी बात है कि हम आपकी समस्याओं का, शंकाओं का समाधान कर पाते हैं और ये भगवान की कृपा है। इसीलिए आप लोगों के ही आदेश पर मैं वीडियो बनाता हूं और बना करके अपलोड करता हूं। बहुत स्नेह भी मिला है आप लोगों का। कल मैंने सीता हरण का वो डाला था, सीता जी की अग्नि परीक्षा की, जिस पर बहुत सारे लोगों ने लाइक किया, बहुत लोगों ने देखा और कल तो सब्सक्राइबरों की भी लाइन लग गई। आप लोगों का स्नेह मिलता है, अच्छी बात है। ऐसे ही अपना स्नेह बनाए रखें। आज एक प्रश्न हुआ था। प्रश्न क्या है, एक शंका हुई थी कि प्रश्न का उत्तर तो हम दे नहीं सकते हैं, ये सीधी सी बात है, क्योंकि परिपूर्ण कोई नहीं है ब्रह्म के अलावा। लेकिन इतनी बड़ी कृपा है कि आप लोग अगर कोई शंका रखते हैं तो हम प्रयास करते हैं कि समाधान हो जाए आप लोगों का। कल बात हुई थी सीता जी के अग्नि परीक्षा के समय। जब सीता जी अग्नि में थी तो वो कौन था जो सीता जी के रूप में राम जी के साथ में रहें। और भाई राम जी के साथ में ऐसे तो सब कोई रह नहीं सकता, कोई ना कोई बहुत बड़ा उसने त्याग किया होगा, तभी राम जी के साथ में रहने का अवसर मिला। तो बहुत सुंदर कथा मिलती है मेरे भाई बहनों। ये कथा शिव महापुराण में है, थोड़ी सी झलकी देवी भागवत में भी है। पूर्व काल में एक लड़की का जन्म हुआ। अक्सर बच्चे जन्म लेने के समय रोते हैं और नहीं रोते तो माताएं उसको रुला देती, कोई थप्पड़ मार करके या पैर पकड़ के उल्टा लटका देते हैं, या कोई हम देखते हैं कि मुंह पर पानी के छींटे मार देते हैं बच्चे को रुलाने के लिए। ऐसा क्यों करते हैं भाई? किसी माँ के सामने किसी के बच्चे को रुला दो, हाँ झगड़ा कर लेगी आपसे, पक्का है। कभी कभी मायके में मामा लोग जब बच्चों को परेशान करते हैं तो देखो माताएं कैसे चिल्लाती हैं कि भैया हमारे बच्चे के पीछे पड़े रहते हैं, ये हुआ। उस समय बच्चे को इसलिए रुलाया जाता है कि अगर बच्चा नहीं रोता तो आगे चलकर वो मानसिक रूप से विकलांग हो सकता है। जो बच्चा जन्म के समय नहीं रोया वो आगे चल करके मानसिक विकलांग हो सकता है या हो ही जाता है। तो पूर्व काल में एक लड़की का जन्म हुआ और जन्म के समय वो लड़की रोई नहीं, वेद के मंत्रों का जाप करने लगी, उच्चारण करने लगी, वेद के मंत्र पढ़ने लगी। तो उसका लोगों ने नाम रख दिया, ब्राह्मणों ने मिल करके, वेदवती। तो जैसे बाबा तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो ये रोए नहीं, इनके मुंह से राम निकला। तो लोगों ने कहा बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही राम बोला, तो इनका नाम भी रख दिया गया राम बोला। बाबा तुलसीदास जी का नाम राम बोला रखा गया। तो ऐसे जो लड़की का जन्म हुआ तो रोई नहीं, तो वेद का उच्चारण करते हुए, वेद की ऋचाओं का पाठन करते हुए प्रसूतिका गृह से बाहर आ गई। तो नाम तो उसका वेदवती रख दिया गया। माता पिता ने पूछा, बेटी तुम कोई साधारण कन्या नहीं हो, आप तो कोई देवी लगती हो। हम धन्य हैं, मेरे घर में एक देवी का जन्म हुआ है। और कन्या वैसे भी देवी स्वरूप होती हैं, देवी का अवतार होती हैं, लेकिन ये साक्षात देवी है। जन्म के समय ना रोना,
तुरंत शरीर का विकास हो जाना, वेद का उच्चारण करते हुए प्रसूत का गृह से बाहर आना, ये देवी कन्या का ही लक्षण है। नहीं तो पढ़ाने के बाद भी लोगों को काखा गाघा नहीं याद होता है, ABCD नहीं याद होती, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। और इसको तो वेद की ऋचाएँ कंठस्थ हैं। तो माता पिता ने पूछा, बेटी आप का जन्म किस लिए हुआ है? मेरे घर में आपका दर्शन हुआ, इसका कोई ना कोई तो कारण होगा। तो वेदवती ने कहा, पिताजी मुझे राम जी को अपने पति के रूप में वरण करना है। तो माता पिता ने सलाह दिया, बेटी भगवान का मिलना तो दुर्लभ है, लेकिन हाँ, बाबा शंकर एक ऐसे देवता हैं जो ब्रह्मा के लेख को भी बदलने की पावर रखते हैं। और ये हम नहीं कहते, बाबा तुलसीदास कहते हैं कि जो तप करई कुमारी तुम्हारी, भाभी मेटी सकहीं त्रिपुरारी। तो तप के द्वारा भाभी को बदला जा सकता है। आज जब माता पिता ने सलाह दिया तो वो लड़की तप करने के लिए पहाड़ों पर चली गई। एक दिन वहीं से रावण जा रहा था, तो रावण ने देखा लड़की देखने में सुंदर थी, उसके स्वरूप पर आकर्षित होकर के उसके पास में बैठ गया, बातें करने लगा। तो वेदवती ने बातों ही बातों में कहा, आप तो विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, इस तरह एकांत में पर पुरुष का किसी पर स्त्री के सामने बैठना ठीक नहीं, अब आप जाएं। तो रावण ने कहा कि मैं आपको अपनी रानी बनाऊंगा, अपने साथ में लंका ले चलूंगा। तो वेदवती ने कहा, नहीं, इस जन्म में तो मैंने भगवान राम का अपना पति माना है और उन्हीं के लिए मैं तप कर रही। तो रावण भी जिद्दी था, बलपूर्वक उसने वेदवती को पकड़ना चाहा। जैसे उसने वेदवती को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, वेदवती ने एक बार हाथ उठाया, बस रावण का शरीर ही स्तंभित हो गया, मानो जड़वत हो गया, पत्थर की मूर्ति बन गया। अब ना हिल सकता है, ना डुल सकता है, केवल देख रहा है। उस लड़की ने कहा, रावण कान खोल के सुन, तू मुझे लंका ले जाना चाह रहा था ना, एक दिन लंका में जाऊंगी और तू ही मुझे लेकर जाएगा, और जिस दिन मैं लंका जाऊंगी उसी दिन तेरे परिवार का विनाश होना शुरू हो जाएगा, और तेरा विनाश करके ही मैं लंका से बाहर आऊंगी। जब रावण ने उसकी वंदना किया तो देवी ने उसके शरीर को तो ठीक कर दिया, लेकिन एक शब्द कहा कि तेरी कुदृष्टि मेरे इस शरीर पर पड़ी है, अब मैं इस शरीर को नष्ट कर दूंगी। इतना कह करके वह देवी उसी अग्निकुंड में कूद गई जहां वो बैठ करके तप कर रही थी, और तब से वो देवी उसी अग्नि में ही वास कर रही थी। तो भगवान राम जी ने सोचा कि ठीक है, अब उस देवी को भी अपने साथ में रहने का अवसर देना चाहिए। जा पर जाकर सत्य सनेऊ तो तही मिले न कछु संदेह। तो अपनी सीता को उन्होंने अग्नि में रखा, तो वही वेदवती छाया सीता के रूप में भगवान के सामने प्रकट हुई, और रावण उसी वेदवती छाया सीता को लेकर गया, और वह छाया सीता ही उसके विनाश का कारण बनी। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय।